Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I will talk about research methodology. Its outline includes history and comparative analysis of research statistics, importance, significance, types, areas of research, research rules and hierarchy, research ethics. What is research? It is basically search for knowledge. Research is a structured inquiry that utilizes acceptable scientific methodology to solve problems and create new knowledge that is generally applicable. Scientific methods consist of systematic observation and classification and interpretation of data. It is basically knowledge. ये एक इल्म है, ये एक रोशनी है, जो कि systematically और logically सर्च किया जाता है नई इंफॉर्मेशन, अहम इंफॉर्मेशन और एक ख़ास टॉपिक के बारे में, एक ख़ास टॉपिक के बारे में जब हम नई और अहम मालूमात को इकट्ठा करते हैं लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली, जब हम इनको सर्च आउट करते हैं, इस तमाम प्रोसेस को हम रिसर्च कहते हैं। ये एक इल्म है, ये एक रोशनी है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, in the broadest sense of the word, the definition of research includes any gathering of data, information, and facts for the advancement of knowledge. It consists of three steps. Pose a question, एक सवाल जो है वो किया जाता है। Collect data to answer the question, फिर उसके लिए डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और present an answer to the question, और फिर उसके बाद हम जो सवाल किया गया है, जो रेज किया गया है, हम उसका आंसर देते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर है जिसमें रिसर्च होल्डिंग द टॉर्च ऑफ अ नॉलेज। It basically includes review or synthesize existing knowledge, investigate existing situations or problems, and provide solution to problems, explore and analyze more general issues, construct or create new procedures or system, explain new phenomena, generate new knowledge, or in a combination of any of the above. टू गेट ए रिसर्च डिग्री, जैसे कि एमफिल है, पीएचडी है, मास्टर है, या प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट सैलरी में लगाने के लिए, ये तमाम बेनिफिट हासिल करने के लिए रिसर्च की जाती है। या फिर टू गेट ए रिसर्च डिग्री एंड देन टू गेट ए टीचिंग पोजीशन इन ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी और बिकम ए साइंटिस्ट इन ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन। या फिर फॉरेन की ममालिक हैं, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जाने के लिए, सेटल होने के लिए, रिसर्च पोजीशन हासिल करने के लिए भी रिसर्च करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं टू सॉल्व द अनसॉल्व्ड एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, to get joy of doing some creative work, to acquire respectability, to get recognition, curiosity to find out the unknown facts of an event। किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, नई चीज़ें जानने के लिए भी रिसर्च जो है वो की जाती है। या फिर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के लिए, उनको सर्व करने के लिए। कुरान मजीद में कहा गया है और अक्सर कहा गया है कि आप जो है ज़मीन के बारे में जो है हकाइक जानिए, तहकीक कीजिए। इसी तरह हेमन के बारे में भी उन्होंने बार-बार कहा है। सो इट इज़ द मैन ऑफ नॉलेज हु कैन ट्रूली रियलाइज गॉड। रिसर्च की जो इम्पोर्टेंस है, a research problem refers to a difficulty which a researcher or a scientific community or an industry or a government organization or a society experiences. It may be a theoretical or a practical situation. It calls for a thorough understanding and possible solution. Research on existing theories and concepts help us identify the range and applications of them. It is the fountain of knowledge and provide guidance for solving problems। जो हमारी मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, डिजीजेस हैं, जो ड्रग्स हैं, उनके बारे में जो पोशीदा उसके राज हैं, उनको जानने के लिए, तहकीक करने के लिए रिसर्च की अहमियत मौजूद है। रिसर्च प्रोवाइड बेसिस फॉर मेनी गवर्नमेंट पॉलिसी। हुकूमत को अगर अपनी पॉलिसीज बनानी है, उनमें तब्दीली लानी है, रेवेन्यू जनरेट करना है, बजट बनाना है, तो वो रिसर्च की तरफ जाते हैं। या इंडस्ट्री और कारोबार, बिजनेस में अगर मजीद बेहतरी लानी है, मजीद उसमें अर्निंग करनी है, तो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से
अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च की जाती है। इसी तरह मैथमेटिकल एंड लॉजिकल research on business industry optimizes the problem in them. It leads to the identification and characterization of new materials, new living things, new stars. Only through research inventions can be made, for example, new and novel phenomena and processes such as superconductivity and cloning have been discovered only through research. अब ड्रग्स में नए मॉलिक्यूल, नए कंपाउंड या बीमारी के खिलाफ नई ड्रग्स जो हैं, हम अगर सिंथेसाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनकी डिस्कवरी करते हैं, हम उनको बनाते हैं, तो ये रिसर्च के थ्रू ही मुमकिन है। Social research helps find answer to social problem. They explain social phenomena and seek solution to social problem. Research lead to new style of life and make it delightful and glorious. सोशल ज़िंदगी में जैसे कोविड-19 है या कैंसर है या लेशमेनियासिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनमें जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स अगर पेशेंट के ऊपर तो इसमें जो रिसर्च की जाएगी, उनका जो सॉल्यूशन निकालेगा, वो भी हमारी रिसर्च की अहमियत को उजागर करता है। मुस्लिम साइंसदानों में जिसमें जाबिर बिन हयान, नासिरुद्दीन तूसी, इसी तरह अल-ख़वाज़मी, इसी तरह अल-बैरूनी, इन तमाम ने जो है ना साइंस और जो तहकीक है उसकी बुनियाद डाली। इसी तरह जो यूरोपियन, एशियन साइंटिस्ट जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमसन है, ग्रेगर मेंडल, जेम्स मैकीन, ऑल दीज दे आर द साइंटिस्ट। इन्होंने काम किया, रिसर्च की और तहकीक की बुनियाद में इजाफा किया। अगर हम इस वक्त कंपैरिजन करें मुस्लिम वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड का, तो पाकिस्तान या जो मुस्लिम ममालिक हैं वो काफ़ी पीछे हैं। इसमें पाकिस्तान की जो साइंस पेपर हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो एज़ कम्पेयर जो बाकी ममालिक हैं उनसे बहुत कम है। इसी तरह साइंस साइटेशंस जो हैं वो भी काफ़ी जो है ना कम है, लेकिन अमेरिका, चाइना, इसी तरह जो बाकी वेल डेवलप्ड कंट्री, उनकी जो साइंस पेपर हैं और जो साइंस साइटेशन दे आर मोर बेटर। अगर हम हायरार्की के हवाले से बात करें, तो सबसे पहले जो डेटा है वो जो इकट्ठा किया जाता है वो लैब, फाइनेंस, अकाउंट और एचआर डिपार्टमेंट से इकट्ठा करके फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट हेड या सुपरवाइज़र हैं, वो उसको इकट्ठा करके बना के और उसको किसी प्रोफेसर या डिप्टी डायरेक्टर को भेजते हैं। डिप्टी डायरेक्टर उसको एनालाइज़ करता है और फिर उसके बाद एथिक्स एंड रिव्यू कमेटी को भेजते हैं। एथिक्स एंड रिव्यू कमेटी इसको एनालाइज़ करने के बाद वाइस चांसलर, डीन या डायरेक्टर रिसर्च या रेक्टर जो भी वहाँ पे पोस्ट मौजूद है, उनको फॉरवर्ड करते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट जो बोर्ड है, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी कहें या ईएसआरबी, इस कमेटी को जो रिसर्च बोर्ड है, इन्हें जो है ये तहकीक जो रिसर्च जो प्रपोजल है ये भेजी जाती है और फिर उसके बाद वो उसको फाइनलाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं या फिर वो उसको वापस सुपरवाइजर जो है प्रोफेसर के पास भेज देते हैं। रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में फ़र्क है। रिसर्च मेथड बेसिकली दीज आर द वेरियस प्रोसीजर्स, स्कीम्स एंड एल्गोरिथम यूज्ड इन रिसर्च। वो प्रोसेसेस, वो प्रोसीजर्स, वो स्कीम जो कि हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, इनको हम रिसर्च मेथड कहते हैं। लेकिन इनकी जो स्टडी है, सिस्टमैटिक स्टडी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये एक साइंस है जो कि हम पढ़ते हैं कि रिसर्च हमने किस तरह करनी है, इसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज़ अ साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ रिसर्च इज़ टू बी कैरिड आउट। और रिसर्च मेथड ये बेसिकली प्रोसेस है, प्रोसीजर है, मेथड है, ठीक है? और जो कि हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, तो इन दो में डिफरेंस मौजूद है। अगर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं, फील्ड है, उनकी बेस के ऊपर, जैसे कि अब सोशल साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज है, इन्वायरमेंटल रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, इनकी बेस में मुख्तलिफ types and research की. The research method that are used and purposes of the research also can be used to categorize the different type of research. Few types of research that are quantitative, qualitative, observational, experimental, basic, applied, and developmental research. On the basis of field and discipline, biological sciences, chemical sciences, physical sciences, social, economical, natural, medical, pharmaceutical sciences, engineering, information technology, computer science, and integrative sciences. On the basis of research method, we also said that there is one basic research and then another one that is the applied research.
Basic research is an investigation on basic principle and reason for occurrence of a particular event or process or phenomena. It is also called as theoretical research. Applied research can solve certain problems employing well-known and accepted theories and principles. Most of the experimental research, case studies, and interdisciplinary research are essentially applied research. Applied research is helpful for the basic research. A research the outcome of which has immediate application is also termed as applied research. What is quantitative research? It is the collecting of objective numerical data. Features are classified and counted, and statistical models are constructed to analyze and explain the information that has been gathered. Qualitative research is a subjective and seeks to describe or interpret whatever is being researched. Instead of number, this type of research provides information in the form of words or visual representations. It relies on the researcher to observe, record, and what happens, such as participants' answer to open-ended question, subject behavior, or the result of experiment. केस स्टडीज जो हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च की एक कॉमन एग्जांपल है. केस स्टडीज में क्वेश्चनियर बेस्ड जो है ये स्टडी की जाती है, जिनमें जो है क्वेश्चनियर दिए जाते हैं या जो है एनालाइज किया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन जो है उनके आंसर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद उसको स्टेटिस्टिकली जो है इकट्ठा करके उसका रिजल्ट निकाला जाता है. Secondary research is a way of collecting data that has already been gathered by someone other than yourself. This technique is used when performing marketing research. किसी ने रिसर्च की है और फिर उसके बाद उस डेटा के बारे में आप इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये रिसर्च भी एक न्यू टॉपिक की तरफ लेके जाती है जो कि ऑलरेडी एक रिसर्चर ने किया है, लेकिन उसके ऊपर दोबारा फिर रिसर्च करके उसमें अगर कोई अहमियत है या कोई नई चीज़ आई है, अगर कोई उसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि अभी तक मालूम नहीं थे और वो आए हैं, तो उसके बारे में जो मार्केट से डाटा कलेक्ट करके, जो पेशेंट से डाटा कलेक्ट करके उसको जो है एनालाइज किया जाता है, इसको सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं. इस तरह प्राइमरी रिसर्च जो है दैट इज़ द एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट कैरिड आउट टू कलेक्ट together data first hand rather than being gathered from published sources. This is a skill. This is a skill that introduces first-time exploration of new concept, experiment, test and techniques. ये वो रिसर्च है जो सबसे पहले फर्स्ट हैंड इसको तस्वर किया जाता है. इससे पहले किसी ने इस पे काम नहीं किया. So it is useful for all different type of work and is great technique to know. सेल्फ जनरेटेड रिसर्च वो है जो कि अपनी किसी वीडियो, ऑडियो, फोटोग्राफ, रिकॉर्ड जो इवेंट है उनके बारे में डाटा जो है उसको कलेक्ट किया जाए. एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च दैट मे हेल्पफुल इन द जनरेशन ऑफ न्यू प्रपोज्ड ideas, concept, hypothesis, not necessary to belong the real world. Biology that is connected with structural medicine, evolutionary, phylogenetic, taxonomy, developmental, and like the others, environmental, biogeography, behavior, pharmacy, physiological, like physiological, animal physiology, plant physiology, medical physiology, immunology, neurology, structure like molecular biology, cell biology, anatomy, genetics, development biology, all these that are connected with the biology, like micro and nanotechnology and systems. They are also connected with the biology and the medicine, like the diagnostic techniques, therapeutic drug release, targeted delivery, tissue engineering, like the cell patterning, organ development, micro devices for cell biology, bio-inspired materials जिनमें self healing है, repair, sense and response, molecular effect like the molecules, DNA, protein, virus, इस तरह bio-inspired fabrication जिसमें DNA, protein, mediated self-assembly, etc. Pharmacy that is connected with the cosmetology, medicinal chemistry, computational biology, pharmaceutical biotechnology, human biology, medicinal biochemistry, forensic pharmacy, pharmacognosy, pharmacology, industrial pharmacy, and many more. There are different research labs in the world. They are operated, for example, Center for Human Toxicology, Department of Pharmacology and Toxicology, University of Utah College of Pharmacy, USA. Here is also the link. You can also check it. Pharmaceutical Research Center like Charles University, Faculty of Pharmacy,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, बायोमेडिकल हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह वहाँ पे फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग डिजाइनिंग, इन्फेक्शियस डिजीजेज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वैक्सीन डेवलपमेंट, drug regulatory authority, etc. All these that are doing in university. Indiana Center for System Biology and Personalized Medicine, Indiana University, Purdue University, Indianapolis, USA. इसमें ड्रग टारगेट, बायोमार्कर, ड्रग डिजाइनिंग एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे काम हो रहा है। इसी तरह स्कूल ऑफ मेडिसिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, मॉलिक्यूलर जेनेटिक, ड्रग डिलीवरी, इसी तरह नैनो बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे वहाँ पे काम हो रहा है। एक स्कॉलर जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डेडिकेशन है, कंसंट्रेशन है, डिटर्मिनेशन, एनालिटिकल माइंड, साइंटिफिक डिसिप्लिन, ग्लोबल आउटलुक, इनोवेटिव अप्रोच, originality, intellectual curiosity, freedom from the obsessions of clock and calendar, flexibility, keen observation, intelligence, passion for knowledge, questioning attitude, spirit of inquiry, insight, precision and accuracy, resilience to withstand temporary setbacks, persistence, patience, social skills, presentation skills, writing skills. So prior to start, few points that to be remembered for a successful scientific research. Raise your quality standard as high as you can live with. Avoid wasting your time on routine problems. Always try to work as closely as possible at the boundary of your abilities. Do this because it is the only way of discovering how that boundary should be moved forward. It deals with the relation between the scientific world and the real world. We all like our work to be socially relevant and scientifically sound. It deals with the relation between you and your scientific colleagues. Never tackle a problem of which you can be pretty sure that now or in the near future it will be tackled by others who are in relation to that problem, at least as competent and well equipped as you. तो हर एक तरफ आपने देखना है, जो रूटीन्स प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर अपना वक्त वेस्ट नहीं करना, जो बाउंड्री है उससे आगे देखना है। आपने एबिलिटीज, जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो आपके अंदर खुशियात मौजूद है, उनको आगे लाना है और बियॉन्ड द बाउंड्री, जो चीजें अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, जिन प्रॉब्लम्स की तरफ किसी ने सोचा नहीं, आपने उस तरफ सोचना है, उसके ऊपर जो है ना आपने काम करना है। इसी तरह ओरिएंटेशन एंड गाइडेंस फॉर फैकल्टी, supervision of students, postdoctoral fellows and other research personnel, data gathering, storage, retention, authorship, publication practices, laboratory guidelines, reporting academic misconduct. We have different sources from where we can get the research article, review articles, शॉर्ट कम्युनिकेशन एटसेट्रा। इसमें पबमेड है जिसमें 22 मिलियन साइटेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि बायोमेडिकल लिटरेचर के हवाले से हैं, मेडलाइन एंड लाइफ साइंसेज जर्नल है, ऑनलाइन बुक्स जो हैं उनसे जो है ये तमाम डेटा जो है कलेक्ट किया गया है। जे स्टोर है जिसमें रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू लिटरेचर ऑफ योर डिजायर्स जो है वो मौजूद है। इस तरह पोली सर्च है जिसमें वेब बेस्ड टेक्स्ट माइनिंग सिस्टम फॉर एक्सट्रैक्टिंग between human diseases, genes, metabolites. Google Scholar has research article review and related scientific literature that are available. So just write your keywords in that area and then collect your required article, review article, book, or introduction to research planning. Systematic breakup of scientific investigation to establish factual study or principles or to collect information on a subject. The research plan has to be defined in an early stage of your research. It explains the what and the how of your research. क्या करना है, किस तरह करना है, ये प्लानिंग जो है रिसर्च की, ये सबसे पहली जो स्टेज है उसके ऊपर कर लेनी चाहिए।
Writing a serious research plan may have a strong impact on your research subject. अब रिसर्च जो है वो डिज़ाइन हम कर रहे हैं। रिसर्च प्लानिंग के हवाले से हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो रिसर्च है वो हमने कब शुरू करनी है, किस तरह शुरू करनी है, उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ हमें चाहिए होंगी, हमने किस टॉपिक के ऊपर करनी है, हमने किस डिज़ीज़ पे करनी है, हमने किस मेडिसिन पे करनी है और हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, हमारे पास केमिकल मौजूद हैं या नहीं है। Stages of research that include selection of a research topic, definition of a research problem, literature survey and reference collection, assessment of current status of a topic chosen, formulation of hypothesis, research design, actual investigation, data analysis, interpretation of result report. Here is the research plan that have different parts. For example, we collect the data from the libraries, internet, जिसमें सर्च इंजन है, सब्जेक्ट डायरेक्टरीज हैं, कैटलॉग, डेटाबेस सर्चेज हैं। उसके अलावा हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सोर्सेज हैं, जो कि हम जब राइट करते हैं, जब हम प्लान करते हैं, उस वक्त हम अपने जहन में रखते हैं कि हमने ये डाटा कहाँ से लिया, फिर हमने उसका रेफरेंस जो है, साइटेशन जो है वो लिखनी होती है। इस तरह टॉपिक जो है वो नैरो टॉपिक को फिर हम हाइपोथेसिस में, फिर प्री राइटिंग में, उसके बाद थीसिस में, आउटलाइन में, फर्स्ट ड्राफ्ट और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट और फिर थीसिस की शक्ल में उसको राइट अप करते हैं या आर्टिकल की सूरत में राइट अप करते हैं। इस तरह जो रिसर्च प्लान के एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारी प्लानिंग है एंड हाइपोथेसिस है, असेसमेंट प्रोसेसेस है, गैदरिंग डेटा है, रिजल्ट्स है, कंपैरेटिव एनालिसिस है एंड इन द फाइनल देयर इज अ कंक्लूजन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। या हम ये कहें कि जैसे एक रिसर्च आर्टिकल होता है जिसमें बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मटेरियल एंड मेथड, इंटीग्रेशन, investigation analysis, significance discussion, and significance comparison. Selection of research topic and problem. Stating point of research, one of the most difficult part of the research. Before choosing a research topic and problem, the young researchers should keep the following points in mind. Topic should be suitable for the research. The researcher should have interest in it. Topic should not be chosen by compulsion from someone else. रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हुए जो रिसर्चर है, कैंडिडेट है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए सूटेबल होना चाहिए और उसके ऊपर कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, फोर्स कोई ना करे और वो अपनी रिसर्च खुद करे। कैन रिसर्चर चूज ए टॉपिक बाय हिमसेल्फ? द स्टाइल ऑफ रिसर्चर research in our country and various other factors like infrastructure facility available in a research institute, time limit, or commitment to family and social setup hardly allow a young researcher to choose a topic by himself for his PG, postgraduate project, MPhil dissertation, and PhD thesis. Can a researcher choose a topic by himself? However, a research problem may be chosen by a researcher himself. This has several advantages in this case. The researcher can pursue his or her own interest to the farthest limits. There is an opportunity to spend a long time on something that is a continuous source of his pleasure, and the results would prove better in terms of the growth of investigator and quality of the work. If the researcher is not interested in the topic and problem assigned to him, but he is working on it because of supervisor compulsion, then he will not be able to face and overcome the obstacles. Yes, जो कि उसकी आगे जिंदगी में उसके मुख्तलिफ जो स्टेजेस आएंगे, बल्कि हर स्टेज में उसको फेस करने पड़ेंगे। Some sources of identification of research topic and problem that are theory of one's own interest, daily problems, technological changes, recent trends, unexplored areas, discussion with expert and research. Elements of a typical research plan. There are different parts of this research plan. Research question will make explicit your research subject and objective. These questions are the most important element in the research plan. You can choose from various styles or combine them. Open research questions, but make an effort to be as precise or possible to make them closed-ended. Research question formulated as working hypothesis. At the very beginning, you must state the big question, that is the general subject, in one sentence if possible, and in the same paragraph add a few sentences that demonstrate its theoretical and maybe practical interest.
You also can make explicit your motivations and what you are not going to do. Element of objective of your research. See clearly what you wish to achieve because this will determine your research questions and or hypothesis, and that are usually presented after the review of theory. Finding a research subject. Choice of a research subject is the first stage of research project. This may seem obvious, but it is not. Students without tight advising often tend to identify just a research topic, but then fail to formulate a research subject in terms of precise research objects and research questions. In other words, if you don't watch out, you are unlikely to know what you really are going to do, and you will lose a few months. The subject identification process. Identify a few topics, subjects, and make a short list. Make explicit each potential subject. Discuss with your professor if you can. Explore the subjects. Then there is new short list. Make a draft of the research plan and negotiate. Make it official. Consult your local procedure, whatever in the university, जो भी यूनिवर्सिटी में मौजूद हो. Then identification of social goal, outcome, objectives. How, what can, who, what can help you finding a good subject. Examples, other theses in the same area, academic articles, academic websites हैं, interviews हैं, interview with the domain expert हैं, academic expert हैं, librarian है, online journal, इन तमाम के साथ जो है वो consult करें. Your research topic will be valuable in the beginning. Be sure to talk to the other person than just your advisor. Engage discussion with a written list of precise questions and make sure that all questions have been covered and resolved. Don't just think, start producing at same point. Idea generation. There is one rule in the brainstorming is done in several stages like rule BHL/TPE. Brain, think, hands, performance, legs, effort. Write rapidly keywords on a paper. Take this list and do it again for each point. Sort, clean, and go to the next steps. It is important that brainstorming is done quickly since you want to trigger association in your brain and not reflection, else it is not brainstorming. Dress a list of all the concepts that appear in your research question. Does your theory part really relate to your empirical practical part? Check your skills and resources and see, can you handle these data? Organize your ideas in a linear way and produce a detailed plan of work. How do you assess whether the defined problems as a good problem? Is the problem really interesting to him and to the scientific community? अगर वो scientific community के साथ कांटेक्ट ताल्लुक रखते हैं और उसके लिए मुफीद हैं, दिलचस्प हैं, is the problem significant to the present status of the topic? Is there sufficient supervision guidance? Can the problem be solved in the required time frame? Are the necessary equipments, adequate library and computational facilities, etc. available? Now, introduction and the background. The purpose of the introduction is to stimulate the reader's interest and to provide pertinent background information necessary to understand the rest of the paper. You must summarize the problem to be addressed, give background on the subject, discuss previous research on the topic, and explain exactly what the paper will address, why and how. जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जो कि बैकग्राउंड है, जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं उससे पहले जो रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में आपने वहां पे बड़ा शॉर्ट सा एक बैकग्राउंड देना है विद रेफरेंस, और इसका डेटा आपके पास इन द साइटेशन रेफरेंस फॉर्म मौजूद होना चाहिए, जो कि अच्छे आर्टिकल से, एक अच्छे बुक से, एक अच्छे जो है जर्नल से जो है ना वो आपने लिया हो, और उसमें जो इंट्रोडक्शन है और बैकग्राउंड है इसमें आपने अपना फ्यूचर का भी बताना है, आप जो आर्टिकल में काम करने जा रहे हैं वो अपने 2-3 लाइनों में बता देना है. 10 steps to writing an effective introduction. Begin the introduction by providing a concise background account of the problem studied.
State the objective of the investigation. Your research objective is the most important part of the introduction. Establish the significance of your work. Why was there a need to conduct the study? Introduce the reader to the pertinent literature. Do not give a full history of the topic. Only quote previous work having direct bearing on the present problem. Clearly state your hypothesis, the variable investigated, and concisely summarize the methods used. Define any abbreviations or specialized terms. Provide a concise discussion of the results and finding of other studies so the reader understands the big picture. Describe some of the major findings presented in your manuscript and explain how they contribute to the larger field of research. State the principal conclusion derived from your results, identify any question left unanswered, and any new question generated by your study. Yes, other points to consider when writing your introduction. Aware of how will be reading be aware of who will be reading your manuscript and make sure the introduction is directed to that audience. Move from general to specific, from the problem in the real world to the literature to your research. Write in the present tense, except for what you did or found. What should be in the past and be concise. Review of the literature, that is the second part. After the introduction that defines the general subject and the objectives, you should produce a short and synthetic text describing and discussing the state of the art in your subject area. This is called a literature review. There are some advices, there points to be noted. Be sure to mention the major publications concerning your subject. Read the ones you quote from. You may point out inconsistencies and gaps, which adds additional interest to your project. Identify theories and conceptual model that you will use to do your empirical research. Maybe add your modifications and present both at the end of the review. Make sure that you define all the concepts, and since a lot of concepts are controversial, for example, pedagogical, effectiveness, efficacy, efficiency, so only introduce theory that is relevant for your research. Each section of your theory part should end with a conclusion that you later can use to justify your research क्वेश्चन. जब आप एंड पे जाएंगे डिस्कशन में, तो ये जो लिटरेचर रिव्यू में डाटा मौजूद है, इसको आपने वहां पे उनके साथ जोड़ना है, उसको लिंक देना है. Methodology, that is the third one. Triple M इसको हम कहते हैं. After having defined your research question, you should have description of your overall approach, for example, experimental design, survey, study. Then you will have to become more specific. For example, describe all planned data gathering and analysis techniques, for example, semi-directive interviews, content analysis, etc. Make sure to explain your methodological design for all level of analysis. Basic principles that are skill, commitment. In the material and method section, you explain clearly how you conducted your study in order to enable readers to evaluate the work performance and perform and permit others to replicate your study. You must describe exactly what you did, what and how experiments were run, what, how much, how often, where, when, and why equipment and materials were used. Then there are 12 steps in writing an effective triple M section. Order your procedures chronologically or by type of procedure, and then chronologically within type of procedure using subheading. Use the past tense and the third person to describe what you did. Describe your experimental design clearly, including the hypothesis. You tested variables, measured how many replicates you had, controls, treatment, etc. Explain why each procedure was done. Reference may be made. Identify the source of an specific type of equipment, a specific enzyme, organism, or a cultural from a particular supplier, which is critically to the success of the experiment. Describe in detail any modification to equipment or equipment constructed specifically for the study. Precisely quantify measurements, all metric and include errors of measurement.
Describe the dates and the site where your field study was conducted. Identify treatments using the variable or treatment name rather than an ambiguous generic name or number. Inform consent of the subjects. Describe statistical tests and comparisons made. Show your material and method section to a colleague and ask whether they would have difficulty in repeating your study. मटेरियल एंड मेथड जो सेक्शन है इसमें तमाम मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ किस कंपनी से लिया, किस मुल्क से लिया, कितनी क्वांटिटी यूज़ की, एमएल में है या ग्राम में है या जो भी उसकी जो है मेजरमेंट्स हैं, और फिर उसके साथ आपने उसका रेफरेंस भी बताना है कि किस साइटेशन से, किस रेफरेंस से आपने ये जो है डेटा जो है वो हासिल किया है, ये पहले रिपोर्ट है या नहीं है। Results. The purpose of research section is to present the key result of your research without interpreting their meaning. The results should be presented in an orderly sequence using an outline as a guide for writing and following the sequence of the method section upon which the results are based. For every result, there must be a method in the methods section. It is important to carefully plan the tables and figures to ensure that their sequencing tells a story. There are 12 steps in effective result section writing. Determine which result to present by deciding which are relevant to the question presented in the introduction, irrespective of whether or not the results support the hypothesis. The result section doesn't need to include every result you obtain or observe. तमाम के तमाम रिजल्ट नहीं लिखने, पर वो रिजल्ट लिखने हैं जो कि आपने क्वेश्चंस arise किए हैं, उन क्वेश्चंस के साथ वो मुताबिकत रखते हैं। फॉर एग्जांपल, is this drug effective against diabetes? This drug has been tested by anti-diabetic assays. जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो रिजल्ट आया, आपने उसका रिजल्ट जो है वहाँ पे मेंशन करना है, लेकिन उसकी तफसील नहीं बतानी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपने सिर्फ रिजल्ट वहाँ पे बताना है। एंटी-डायबिटिक assays of various drugs compounds. Organize the data in the result section in either chronological order according to the methods or in order of most to least important. Within each paragraph, the order of most to least important results should be followed. Determine whether the data are best presented in the form of text, figures, graphs, or tables. Summarize your finding and point the reader to the relevant data in the text, figures, and or tables. The text should complement the figures or tables, not repeat the same information. Describe the results and data of the controls and include observations not presented in a formal figure or table if appropriate. Provide a clear description of the magnitude of a response or difference. If appropriate, use percentage of change rather than exact data. Make sure that the data are accurate and consistent throughout the results section. Summarize the statistical analysis and report actual values for all preliminary analysis. Use the past tense when you refer to your results. Number figures and tables cons- consecutively in the same sequence they are first mentioned in the text. Provide a heading for each figure and table. Write with accuracy, brevity, and clarity. Discussion. That is one of the very important part of the research plan. The purpose of the discussion is to state your interpretations and opinion, explain the implications of your finding, and make suggestions for future research. Its main function is to answer the questions posed in the introduction, explain how the results support the answers and how the answers fit in with existing knowledge on the topic. The discussion is considered the heart of the paper and usually requires several writing attempts. The organization of the discussion is important. Before beginning, you should try to develop an outline to organize your thoughts in a logical form. 14 steps that are remembered in effective discussion section. Organize the discussion from the specific to the general you are finding to the literature to theory to practice. Use the same key terms, the same verb tense, present tense, and the same point of view that you used when posing the questions in the introduction.
Begin by restating the hypothesis you were testing and answering the question posed in the introduction. Support the answers with the result. Explain how your results relate to expectations and to the literature, clearly stating why they are acceptable and how they are consistent or fit in with previously published knowledge on the topic. Address all the results relating to the questions regardless of whether or not the findings were statistically significant. The sequencing of providing this information is important. First state the answer, then the relevant results, then cite the work of others. Defend your answers if necessary by explaining both why your answer is satisfactory and why others are not. Discuss and evaluate conflicting explanations of the result. This is the sign of good discussion. Discuss any unexpected finding. When discussing an unexpected finding, begin the paragraph with the finding and then describe it. Identify limitations and weakness. Avoid using an apologetic tone. Summarize concisely the principal implications of the finding regardless of statistical significance. Provide recommendations, no more than two. For further research, do not offer suggestions. Explain how the results and conclusion of this study are important and how they influence our knowledge or understanding of the problem being examined. In your writing of the discussion, discuss everything, but be concise, brief, and specific. To make your message clear, the discussion should be kept as short as possible. Conclusion. Conclusions are often the most difficult part to write, and many writers feel they have nothing left to say after having written the paper. You need to keep in mind that most readers read the abstract and conclusion first. A conclusion is where you summarize the paper findings and generalize their importance, discuss ambiguous data, and recommend further research. An effective conclusion should provide closure for a paper, leaving the reader feeling satisfied and that the concepts have been fully explained. There are few steps in effective conclusion section. General guidance regarding conclusions. Begin with a clear statement of the particular finding. Open with a statement that conveys enough information to cause the reader to carry on reading. State your conclusion clearly and concisely. Explain why your study is important to the reader. The implications of your findings should be discussed within a realistic framework. Conclude with how your testing supports or disproves your hypothesis. Do not rewrite the abstract. Statements with investigated or studied are not conclusions. Do not introduce new argument, evidence, new ideas, or information unrelated to the topic. Do not apologize for doing a poor job of presenting the material. Do not include evidence, quotations, statistics, etc. that should be in the body of the paper. Now, role of the researcher. Determine what your role will be in the collection of the research material. Describe your major task in your research procedure. Explain whether you will be an unobtrusive observer or participant observer or a collaborator. Evaluate how your own bias may affect the methodology, outcomes, and analysis of findings. Many times, this element of the research proposal will be affected by ethics. Follow the rules and research ethics. Research format. There are different type of the research study formats. Research proposal, research thesis, research article, review articles, many more. Now, research proposal or synopsis. Research proposals are written for various reasons, such as requesting a budget grant for the research. They describe certification requirement for research as a task in tertiary education, for example, before performing research for dissertation. मॉड्यूल्स इन द रिसर्च प्रपोजल जो साइनॉप्सिस है इसमें मुख्तलिफ उसके पार्ट्स हैं, मॉड्यूल है जिसमें एग्जेक्टिव समरी है,
प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, लिटरेचर रिव्यू है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी है, रिसर्च डिजाइन है, डेटा एनालिसिस, नेचर एंड फॉर्म ऑफ रिसर्च, क्वालिफिकेशंस ऑफ रिसर्च, qualifications of researcher, budget, schedule, facilities and special resources, project management. Now, modules in the research thesis, there are different modules in the research thesis: problem statement, abstract, introduction, background, research objective and importance of the study, literature review, research design, material and method, results and data analysis, discussion, conclusion, future prospects, bibliography, appendix. Then modules in the review articles: background, the main people working in the field, current scenario, recent major advances and discoveries, issues and problems, significant gaps in the research, methodology, current debates, background, current scenario, issues and problems, methodology, future prospect, and bibliography. Let's talk about data sources, how we will drive this subject. First one, data collection, importance of data, types of data, sources of data, and data validity. सबसे पहले हम इसमें डेटा कलेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसकी अहमियत के बारे में, फिर मुख्तलिफ किस्म के डेटा हैं लाइक ड्राई, वेट डेटा। इसी तरह हम सोर्सेज ऑफ डेटा जो है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से हम जो है डेटा जो है ना वो हासिल कर सकते हैं, और फिर उसकी वैलिडिटी के बारे में कि हम इस डेटा को वैलिड किस तरह कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। जैसे फर्स्ट इसमें है स्टोरी ऑफ ट्रिपल एम। इट स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स। फॉर एग्जांपल हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग, सिंथेसिस, और फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप में जाते हैं जिसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं, करेक्टराइजेशन करते हैं, और थर्ड स्टेप में हम इसकी आउटकम एनालिसिस या हम मुख्तलिफ जो उसके कन्वर्जन फॉर्मेट्स हैं हम उसको ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ट्रिपल एम: materials, that is the requirement, then methods, tools and techniques, और फिर उसके बाद है methodology जिसमें approaches हैं the way to perform। सो इस ट्रिपल एम में हम ये कहते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं डेटा कलेक्शन से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हम लेशमनियासिस के लिए डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंटल वे में जो है ना बात कर रहे हैं, हम उसके एक जो प्लांट है उसको सिलेक्ट करते हैं जो कि फॉर एग्जांपल नीम है एज अ डायरेक्टर इंडिका, और हम उसके जो लीव्स हैं और जो उसकी रूट है, उसके बार्क, उसके स्टेम, इन तमाम को जो है ना हम कलेक्ट करके प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हम उसमें से कुछ कंपाउंड जो हैं वो हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसकी करेक्टराइजेशन करते हैं कंपाउंड्स की, ठीक है, और इसमें हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, इसमें हम कुछ इक्विपमेंट उसके साथ यूज़ करते हैं, ग्लासवेयर भी यूज़ होते हैं। फिर एंड पे हम जो है ना वो जो कंपाउंड्स हैं हम जब उनको एनालाइज करते हैं, हम उन मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करते हैं तो हमारे पास न्यू कंपाउंड्स आते हैं और कुछ एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्री, जो प्लांट, जो पौधा हमने सेलेक्ट किए नीम का या एज अ डायरेक्ट इंडिका का, जो कि एक ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि दैट इज वन ऑफ द पोटेंट ड्रग, तो इसमें से हम एक नए कंपाउंड जो है वो लें। फिर हम इन कंपाउंड्स को हम यहाँ पे कहते हैं कि जो न्यू कंपाउंड्स आए और जो एग्जिस्टिंग है हम इनको चेक करते हैं इन विट्रो, इन वीवो या साइटोटॉक्सिक एक्टिविटीज में। हम इन विट्रो एंटी लेशमिनल एक्टिविटी चेक करते हैं, इन वीवो एंटी लेशमिनल एक्टिविटी चेक करते हैं। इस तरह हम फिर एंड पे कहते हैं कि यस जो कंपाउंड ए बी सी है इनमें कंपाउंड ए जो है दैट इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू बी एंड सी, वेयर एज द ए कंपाउंड दैट इज cytotoxic, but the B compound that is less cytotoxic and C that is the least one। तो इसमें हम जो है ना कंपैरिजन भी बताते हैं और हम इसमें एक्टिविटी के बारे में भी बताते हैं। तो इसमें मटेरियल में हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है। रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? हम ये कहते हैं कि रिक्वायरमेंट हमारे पास वो मटेरियल जो हमें चाहिए प्लांट के लिए, उसके लीव्स हैं, उसके स्टेम है, उसके रूट है, स्टेम है, रूट है, मतलब ये तमाम जो प्लांट के पार्ट्स हैं ये हमारे मटेरियल में। इस तरह सॉल्वेंट हमें चाहिए, हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, हमें केमिकल्स चाहिए, फिर उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक, हमने किस तरह से ये तमाम जो है ना प्रोसेस करना है। फॉर एग्जाम्पल हम मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं, हम उसमें से
एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। एक्सट्रैक्ट के बाद हम उसमें से कुछ फ्रैक्शन बनाते हैं सॉल्वेंट के साथ, जो कि हमारे मुख्तलिफ कंपाउंड्स के होंगे। उन कंपाउंड्स को जब हम चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं। अब इसमें करेक्टराइजेशन भी हुई है, इसमें जो एनालिसिस भी हुई है, इसमें हमारे पास कंपाउंड्स भी आ गए हैं। कंपाउंड्स के बाद हमने एक्टिविटीज चेक की हैं, फिर इन विट्रो इन वीवो साइटोटॉक्सिक, या हम जो है ना क्लिनिकल फेज में उसको लेके जाते हैं, हम इसको ड्रग की सूरत में जो है चेक करते हैं कि ऑइंटमेंट या क्रीम की सूरत में। तो वो तमाम जो टूल्स, टेक्निक्स, जो मेथोडोलॉजीज हैं, वो यहाँ पे अप्लाई होती है। फिर उसके बाद जब हमारे रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट से पहले हमारे पास जो उसकी अप्रोचेस हैं कि जिस तरीके से हमने परफॉर्म किया और हमने उसकी वैल्यूज जो हैं वो हासिल की हैं। तो ये तीन जो हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल एम है, इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स हैं। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये हमारे इसमें जो हमारी स्टार्टिंग ट्रिपल एम उसमें। अब डेटा इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं कि जनरली एंड इन साइंस डेटा इज गैदर्ड बॉडी ऑफ facts and statistics collected together for reference or analysis. A data is a collection of descriptions of a subject, object, or items in a model for the benefit of researchers and others who need to refer to them. Data is the study of where information comes from, what it represents, and how it can be turned into valuable resource. Mining large amount of structured and unstructured data to identify pattern problem statements. अब इसमें तीन किस्म का डेटा है, रॉ है, वैल्यूएबल है, नॉर्मलाइजेशन है। रॉ डेटा इज दैट टाइप ऑफ डेटा विच इज आल्सो कॉल्ड एज सोर्स डेटा और प्राइमरी डेटा या एटॉमिक डेटा भी इसको कहते हैं, which has not been processed for meaningful use. इसी तरह वैल्यूएबल डेटा जो है हम इसको कहते हैं रिफाइंड डेटा और सेकेंडरी डेटा इज द डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड और एनालाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. Normalization is a process to refine, screen, filter the raw data to valuable data either through experimental procedure or computational or statistical tools. इस तरह डेटाबेस है और डेटा माइनिंग. डेटाबेस इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, interpreted result that supported the hypothesis, existed results. Data mining, detecting something new, data processing using sophisticated data search capabilities and statistical algorithms to discover patterns and correlations. अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ जहन में आते हैं, वो ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो कि रिसर्च जो हम प्रपोजल बना रहे होते हैं या हमारी प्रपोज जो रिसर्च है उसमें हम जो है ना कहते हैं कि व्हाट डेटा आर नीडेड, हमें किस किस्म का डाटा जो है वो चाहिए, डू द डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कैन दे बी ऑब्टेन्ड, डेटा जो है वो मौजूद है और हम उसको हासिल कर सकते हैं. इफ द डेटा डू नॉट एग्जिस्ट, व्हाट डेटा नीड टू बी जनरेटेड, विच टाइप ऑफ डेटा. तो डेटा फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे जहन में आते हैं कि हमें डेटा जो है किस किस्म का चाहिए, हमें डेटा जो चाहिए वो मौजूद है और क्या हम उसको हासिल कर सकते हैं, और अगर डेटा मौजूद नहीं है तो हम किस तरह से जनरेट करेंगे और किस टाइप का डेटा जो है वो हमें चाहिए होता है. अब ये डेटा जो है हमारे जो बैंक्स हैं, जो डेटा बैंक्स हैं, जैसे हमारे आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, शॉर्ट कम्युनिकेशंस हैं, रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, ये तमाम के तमाम जो हैं डेटा बैंक में मौजूद होते हैं और हमने इस डेटा को हासिल करना होता है. और किस तरह से हम हासिल करेंगे, ये मौजूद भी हैं या नहीं है. फॉर एग्जांपल ऐसे भी कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसे डिजीजेस हैं, ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें डाटा जो है मौजूद नहीं होता और हमें फर्स्ट टाइम एक मेथड डेवलप करना पड़ता है या हमें डिजीज के खिलाफ काम करना. जैसे अब कोविड-19 है, इसका डाटा जो है ना पहले मौजूद नहीं था, हमारे पास लीस्ट इंफॉर्मेशन थी, अचानक जो है वो डिजीज जो है वो प्रेवलेंट हुई है, पूरी दुनिया में उसने तबाही मचा दी और काफ़ी सारे मुल्कों में लॉकडाउन हो गया और उसके बाद जो है लोगों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तकलीफ आजमाइश में जो है ना वो पड़े, ममालिक जो हैं वो लॉकडाउन में चले गए. तो ऐसी सूरत हाल में हम अगर डेटा हासिल करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए. तो डेटा इंपॉर्टेंस की वजह से हम बात करेंगे. डेटा आर द बेसिस फॉर ऑल साइंटिफिक रिसर्च. कलेक्टिंग गुड क्वालिटी डेटा plays a vital role in supplying objective information for the problems under study so that some analytical understanding of the problems and hence solutions can be obtained. Most research projects need data in order to answer a proposed research problem. The data that need to be acquired and the sources of such data must be identified as a matter of utmost importance.
Good data are data those characteristics enable to research objectives to be met. Data of poor quality or undesirably low quantity will lead to unsatisfactory data analysis and vague results. Most research requires data and data analysis. अब यहाँ पे जो अच्छा डेटा है जिसको हम कहते हैं मुफीद डेटा है वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके साथ मीट कर रहा हो और हम ये कहते हैं पुअर क्वालिटी उस डेटा की होगी जिसमें अनसेटिस्फैक्टरी डेटा एनालिसिस जो है वो हासिल होती है तो हमें डेटा और डेटा एनालिसिस जो है वो रिसर्च में चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डेटा इंपॉर्टेंस के हवाले से हम बात करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव नीड टू बी वेरी data importance research problems and objectives need to be very carefully constructed and clearly defined as they dictate the data that need to be obtained and analyzed in order to successfully address the objectives themselves. In addition, the quantity of data, their qualities, and how they are sampled and measured have implications for the choice and effectiveness of data analysis techniques used in subsequent analysis. डेटा प्रोसेसिंग के हवाले से हम कहते हैं द साइज ऑफ ए प्रोडक्ट इंटरफेस एलिमेंट दैट इज द डाटा it is connected to the information the distribution of element in the product interface and then the information that is connected with the knowledge the effectiveness between a product element distribution and human sense increasing cognitive content and the structure and interpretation that are correlated from the data to the information that is connected with the knowledge, action, and application existed. Data processing that is composed of different parts asking a question, finding of data, collection of data, cleaning of data, processing of data, analyzing of data, and then presenting of data. Asking up to the cleaning of data that is included in the primary experimental step and secondary and tertiary experimental steps include processing of data up to the presenting of data. अब फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन अराइज करती हैं कि हम लेशमेनियासिस के लिए न्यू ड्रग के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें एक पोटेंट एफिकेशियस मोर सेफ ड्रग जो है वो हमें चाहिए तो हम उसके लिए डेटा कलेक्ट करेंगे फाइंडिंग करेंगे फिर हम उसको डेटा को कलेक्ट करेंगे फिर हम उसको क्लीन करते हैं मतलब हम उसको प्रिसाइजली एवेल्युएट करते हैं और हम उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं फिर उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं डेटा को तो ये अब सेकेंडरी स्टेप में आ गया हम उसकी एनालाइजेशन करते हैं फिर उसके बाद हम प्रेजेंट करते हैं उस डेटा को तो ये तमाम के तमाम जो स्टेप्स हैं ये हमारे डेटा प्रोसेसिंग में आते हैं अब ये एक और डायग्राम है जिसमें डेटा कलेक्शन है जो कनेक्टेड है डेटा प्रोसेसिंग के साथ डेटा प्रोसेसिंग डेटा शेयरिंग के साथ शेयरिंग जो है डेटा डिस्कवरी और फिर डेटा रीयूज के साथ डेटा रीयूज देन अगेन कनेक्टेड विद द डेटा एनालिसिस एंड रीपर्पसिंग और डेटा एनालिसिस एंड रीपर्पसिंग दैट इज कनेक्टेड डेटा प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग जो है फिर डेटा आर्चीव और आर्चीव दैट इन डेटा डिस्कवरी तो डेटा कलेक्ट किया उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उसको शेयर किया उसमें से कुछ कंपाउंड का डेटा है उसमें से डिजीज का डेटा है उसमें जो हमें काम की बातें थी वो हमने हासिल की है और फिर उसके बाद हमने उसको रीयूज किया रीयूज करने के बाद हमने उसको एनालिसिस करने के बाद रीपर्पसिंग के लिए हमने उसको दोबारा प्रोसेसिंग में भेजा और इस तरह से वो डेटा आर्चीव में मौजूद है और ये साइकिल जो है वो चल रहा है अब हम इसमें कहते हैं कि ये जो डेटा है आर्चीविंग रिसर्च डेटा सेफली स्टोर होना चाहिए बैकअप रेगुलरली होना चाहिए डिस्कवरेबल होना चाहिए प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर मेड अवेलेबल टू दोज others who reuse it if possible तो इसको प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए इसका बैकअप जो है वो मौजूद हो फिर हम इसको हासिल जब करें तो हम इजीली हम एक्सेस करें फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर है हम उसका कम से कम नाम रखें उस आर्टिकल का हम नाम लिखें और हम ये बताएं कि हमने लेशमेनियासिस या कोविड-19 या डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सिस्टम में हमने जो है ना ये डाटा तमाम का तमाम रखा हुआ है इसमें ये फोल्डर है इसमें सब फोल्डर हैं जिसमें तमाम के तमाम
आर्टिकल मौजूद हैं, फिर उसके साथ बुक्स मौजूद हैं, फिर उसके साथ अगर शॉर्ट कम्युनिकेशन है या रिव्यू आर्टिकल जो है ना वो तमाम के तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम डेटा कहते हैं ड्राई डेटा विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। इसी तरह जो वेट डेटा है दैट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सो वेरिएबल जो डेटा है इसमें क्वांटिटेटिव डेटा है जो कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में डिवाइड हो जाता है, और इसी तरह जो क्वालिटेटिव डेटा है दैट इज कन्वर्टेड इनटू नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा। अब क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल्स हैं हम उनके बारे में कहते हैं दीज आर द वेरिएबल्स व्हिच हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज सच एज नंबर ऑफ आवर्स एंड ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसमें डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव है और कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। Discrete quantitative variables are mostly integers or numbers used for counting, for example, number of children, number student, etc. Continuous quantitative variables are obtained through measuring process, for example, the height of a person, exam result, etc. Qualitative variables are those which have no numerical value such as gender, age, group, marital status, etc. इसमें अब है nominal or ordinal. Nominal जो है refers to the name of category, cannot be measured or counted and cannot be arranged in sequence. Usually it is represented by a code number. For example, gender के बारे में हम कहते हैं 1 is equal to male, 2 is equal to female. इस तरह ordinal are non-numerical but their categorical values can be arranged according to some ordered value. For example, ranking of satisfaction level or perception level, like scale of degree of agreement, etc. अब डेटा सोर्सेज के बारे में हम कहते हैं कि ये दो किस्म के हैं, ड्राई डेटा सोर्सेज एंड वेट डेटा सोर्सेज। ड्राई डेटा सोर्सेज दैट अगेन डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा सोर्सेज, और इसी तरह जो हमारे वेट डेटा सोर्सेज हैं दे आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू प्राइमरी डेटा सोर्सेज एंड सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। अब जो ड्राई डेटा सोर्सेज दीज आर वर्चुअल और सिमुलेटेड सोर्सेज, जबकि वेट डेटा सोर्सेज दे आर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स और स्टडी डिजाइन। अब यहाँ पे दो किस्म के डेटा जो है ना हमारे पास आ गए हैं। एक है ड्राई जो कि कंप्यूटेशनल, जैसे बायोलॉजी या हमारी केमिस्ट्री है जिसमें कंपाउंड्स वगैरह जो है वो कंप्यूटर पे जो है ना बनाए जाते हैं, और फिर उसके बाद उनकी पोटेंसी, एफिकेसी, उनकी जो साइटोटॉक्सिक वैल्यूज हैं या बाकी जो है वो तमाम की तमाम मालूम किए जाते हैं। फिर इसी तरह जो वेट डेटा है ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स हैं, ये स्टडी डिज़ाइन है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में हम कहते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल हमने कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो हासिल करने हैं, हमने उनके लिए एक्सट्रैक्ट हासिल किए, हमने उसकी जो है प्रोसेसिंग की, और फिर उसके बाद हमने उसकी करैक्टराइजेशन की, कंपाउंड हासिल किए, उसमें कुछ न्यू कंपाउंड थे, कुछ उसमें पुराने कंपाउंड थे। तो न्यू कंपाउंड थे, हमने इनको फर्दर आगे जो है एक्टिविटी के लिहाज से जो है ना उसकी इन विट्रो एक्टिविटी, इन विवो एक्टिविटी जो है वो चेक की। तो जब यहाँ पर हम उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं तो इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे चलते हैं जो कि एक्टिव है, कुछ एक्टिव नहीं है। फिर हम इसको नेक्स्ट फेज में ले जाते हैं जो कि उसका रिजल्ट होता है। तो स्टडी डिजाइन में भी ये जो है वेट डेटा दैट आर यूज्ड। अब ड्राई डेटा की हम बात करते हैं कि ड्राई डेटा में हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी सोर्सेज एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस तरह कंपेरेटिव जीनोमिक अप्रोचेस, होमोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, एवोल्यूशनरी स्टडीज, सिस्टम्स बायोलॉजी अप्रोचेस, माइक्रो एरे स्टडीज, ligand target interaction, database studies, virtual screening, drug target prioritization, process workflow। तो ये तमाम के तमाम जो है ये ड्राई डेटा में आते हैं। इस तरह जो डेटा सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज की बात करते हैं, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज आर नोन एज प्राइमरी डेटा। Primary data are also known as raw data. Data are collected from the original source in a controlled or an uncontrolled environment, evaluated by the community of scholars who report their findings in books, articles, and papers. Example of a controlled environment are experimental research, where certain variables are being controlled by the researcher. On the other hand, data collected through observation or questionnaire survey in a natural setting are examples are data obtained in an uncontrolled environment. Secondary sources क्या होते हैं? Data collected from secondary sources are called as secondary data. Secondary data are data obtained from secondary sources such as reports, books, journals, documents, magazines, the web, and more. Now, primary sources, these are the surveys, observation, experimental procedure, and combination. हो सकता है इनका कोई combination हो या separate हो। अब जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि प्राइमरी सोर्स में एक क्वेश्चनियर जो है वो डेवलप किया गया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। फिर उसके सर्वे में जो है ना
हम बताते हैं कि यस, हमने उसमें कुछ कैटेगरीज नंबर बताए हैं कि 1 2 3 4 5 कौन सी कैटेगरी में वो जो है हमारा क्वेश्चन जो है उसका रिजल्ट फॉल करता है। फिर इस तरह हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और उसमें जो है ना हमने उनसे पूछना है और वो जो है ना उसके जवाब देते हैं। फिर इस तरह हम कहते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज दैट इज yes connected to the surveys and surveys that are connected to rating scale, checklist, short question। तो मुख्तलिफ किस्म की प्राइमरी सोर्सेज के सर्वेज हैं, और सर्वेज के फिर अपनी चेक लिस्ट हैं, उनकी अपनी स्केल्स हैं। इस तरह प्राइमरी जो सोर्सेज हैं दे आर कनेक्टेड टू द ऑब्जर्वेशन, एंड ऑब्जर्वेशन दे आर divided into data collection, data analysis and action planning। अब फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन साइकिल है, डाटा कलेक्शन हुआ, देन एनालिसिस, उसके बाद एक्शन प्लानिंग एंड देन द न्यू नॉलेज। यानी डाटा जो है ऑब्जर्वेशन साइकिल में कलेक्ट किया गया है, उसमें से कुछ जो इंफॉर्मेशन हैं वो हासिल कर ली गई हैं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर प्लान किया गया है कि हम इस पे क्या काम कर सकते हैं। हम इसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल प्लान कर सकते हैं। हम इसमें फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चनियर जो है वो डेवलप करके डाटा जो है कलेक्ट, फॉर एग्जांपल अब कोविड-19 की बात है कि हम इसमें नंबर ऑफ पेशेंट विद रिस्पेक्ट टू एज, जेंडर, सेक्स एंड आल्सो द यूसेज ऑफ द ड्रग्स ऑन दिस वन। फॉर एग्जांपल कुछ 30 टू 40 ईयर्स के जो है ना जवान हैं, लोग हैं जिन्होंने इससे पहले कोई ऐसी बीमारी नहीं देखी, लेकिन वो सिगरेट नोशी करते हैं और अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो हम उनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखेंगे और फिर हम उसका डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। इसी तरह कुछ पेशेंट्स हैं जो कि कोविड-19 का शिकार हुए एंड 40 टू 60 के दरमियान है, और उन्होंने कभी कोई सिगरेट, उन्होंने निकोटीन यूज़ नहीं की, उन्होंने अल्कोहल यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोविड-19 हमलावर हुआ है। तो ये तमाम का तमाम डाटा जो है वो एनालिसिस करके उसके बाद प्लान करने के बाद हम एक न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं दे आर कनेक्टेड विद एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड देन द प्राइमरी एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स दैट आर गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल साइट सिलेक्शन है, मटेरियल सिलेक्शन है, फिर उसके बाद टूल सिलेक्शन है। साइट सिलेक्शन में हमने एक खास स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिलेक्ट किया, हमने उसमें मटेरियल जो है वो अप्लाई किए, हमने उसमें ये किया कि कुछ केमिकल्स, कुछ ड्रग्स जो हैं वो स्पेसिफाइड किए, और फिर हमने उसके लिए टूल्स जो है वो सिलेक्ट किए कि हमने उसमें मेथड जो है वो अगर अप्लाई करना है तो हमने कौन से वाला जो है ना मेथड उसमें अप्लाई करना है, फिर हमने उस मेथड को सिलेक्ट करना है, फिर हमने सैम्पलिंग जो है वो शुरू करनी है कि नंबर ऑफ सैम्पलिंग, 100 हमने पेशेंट्स का डाटा जो है ना वो कलेक्ट करना है, तो हमने उसमें किस तरह से सैंपल्स जो है वो कलेक्ट करने हैं, किस बेस के ऊपर, किन इसमें रूल रेगुलेशन की बेस पे हम उसमें सैंपल जो है ना वो कलेक्ट करेंगे। अब इसमें रॉ प्राइमरी डेटा आएगा, फिर उसके बाद उसमें इनिशियल स्क्रीनिंग हम करेंगे कि हमने किसको एक्सेप्ट करना है, किसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना, और देन देयर इज अ नैरो डाउन आउटकम, फिर उसके बाद उसका जो है ना आउटकम जो है वो हमारे सामने आएगा। सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू आर्टिकल्स, बुक, वेब सोर्सेज एंड कॉम्बिनेशन। आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल हो सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, वेब सोर्सेज हो सकते हैं, कि मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास गूगल स्कॉलर है, हमारे पास जो है पबमेड है एंड मैनी मोर वेब सोर्सेज दे आर अवेलेबल। तो हम वहाँ से जो है ना सेकेंडरी सोर्सेज हासिल करते हैं, या फिर हम इनकी कम्बिनेशन से हासिल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि सेकेंडरी सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्सेज दे आर yes connected with the reference resources and reference resources that have the literature review and report। अब आर्टिकल के बारे में हम नहीं जानते कि इस आर्टिकल में क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम उस आर्टिकल के कीवर्ड्स जो हैं वो हम पुट करते हैं, हमारे पास जो है वो आर्टिकल आ जाता है, और फिर हम उसके बाद कहते हैं कि हमने इसमें से इसका एब्स्ट्रैक्ट देखा, फिर हमने उसका इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथोडोलॉजी, रिसर्च, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। तो ये तमाम का जब हम स्टडी कर लेते हैं तो हम उसमें से कुछ अखज़ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अखज़ करते हैं। यस, दीज डेटा, दीज पॉइंट्स दैट आर बेसिकली रिक्वायर्ड एंड दे आर एक्चुअली नीडेड फॉर आवर रिसर्च। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज के हवाले से देख रहे हैं, या हम हाइपरटेंशन के हवाले से देख रहे हैं, या हम लेशमियासिस के हवाले से देख रहे हैं, कोविड-19 के हवाले से देख रहे हैं, तो हम उसके साथ अगर ड्रग के ऊपर काम कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करें, तो हम उसकी बेस पे ड्रग मॉलिक्यूल सर्च आउट करेंगे, और सर्च आउट करने के साथ साथ हम अपना काम भी जारी रखते हैं, हम न्यू मॉलिक्यूल्स पे भी काम करते हैं, हम फिर उनकी एक्टिविटीज चेक करते हैं, और वो एक्टिविटी हम कंपेयर करते हैं रेफरेंस डेटा के साथ जो कि लिटरेचर, रिव्यूज और रिपोर्ट से हासिल होता है।
सो दैट वाज ऑल अबाउट द डेटा सोर्सेज। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।